बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली लॉस के हवाले से है। हम जो काम करेंगे वो लॉस को देखेंगे कि लॉस जो है वो किस तरह से डील किया जाता है। फर्स्ट तो इसमें आपने जो समझना है कि लॉस दो तरह का होता है। एक को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, इसको अनअवॉइडेबल भी बोला जाता है, ये अनअवॉइडेबल लॉस है। दूसरा जो है हमारा लॉस होता है वो होता है एबनॉर्मल लॉस। अब जरा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के दौरान बाल का जो है वो यूनिट्स जो है वो खराब तैयार हो जाते हैं, तो वो खराबी हमने ये देखनी है कि जो यूनिट्स नुकसान हुए हैं वो नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा या वो एबनॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। तो उसमें आपने पहले तो इनको समझना है नॉर्मल लॉस क्या है। नॉर्मल लॉस वो होता है जिसने होना ही होता है। जैसे आप देखिए पेट्रोल है, आप पेट्रोल अगर डलवाते हैं या बॉटल में पेट्रोल लेके जाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं, घर जाकर बेशक उसकी मेजरमेंट कर लें वो 1 लीटर नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जो है वो हवा में तब्दील हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं, आपने सूट खरीदा, जाके टेलर को दिया, टेलर ने कटिंग करनी, अब कटिंग के दौरान कुछ ना कुछ कपड़ा जो है वो नुकसान होना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए ये अनअवॉइडेबल होता है, ये होना ही होता है और इसको रोका नहीं जा सकता। इस वजह से हम इसे नॉर्मल लॉस कहते हैं। लेकिन जहां आपकी तरफ से कोई गलती आ जाएगी जिसमें ह्यूमन फैक्टर हम कहते हैं इन्वॉल्व हो जाता है, किसी भी वजह से कोई नुकसान हो जाता है, बिजली खराब हो गई नुकसान हो गया, मशीन खराब हो गई नुकसान हो गया, मटेरियल हमारा खराब था इसलिए जो यूनिट तैयार हुए वो खराब तैयार हुए, लेबर की गलती की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो ये नुकसान रोका जा सकता था अगर हम प्रॉपरली उसके लिए कोई न कोई पहले से तैयारी करके रखते तो वो नुकसान ना होता। तो ये अवॉइडेबल था, जिसे रोका जा सकता था, लेकिन हो गया है नुकसान, तो ऐसे नुकसान को हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें ये जो लॉस है ये नॉर्मल लॉस है या ये एबनॉर्मल लॉस है। तो उसमें पहली चीज आपने जो ध्यान में रखनी है, अगर तो कोई भी रीजन दी गई है, एनी रीजन गिवन, कोई रीजन उसने ले ली, जैसे ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, ड्यू टू लेबर, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, ड्यू टू डिफेक्टिव मशीन, रीजन आ। अगर तो रीजन दी हुई है तो फिर वो एबनॉर्मल लॉस है। अब इसमें ये नहीं कि नुकसान कम है या ज्यादा है, अगर एक यूनिट भी नुकसान हुआ है तो वो एबनॉर्मल लॉस कंसीडर होगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, आपकी गलती की वजह से वो नुकसान हुआ है, इसलिए हम उसे एबनॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी कोई रीजन नहीं होती, क्योंकि ये होना ही है, यानी अवॉइडेबल है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कोई एक्चुअली रीजन नहीं होती और ये बगैर किसी वजह के भी नुकसान जो है वो हो रहा है। दूसरी चीज ये होगी कि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई होगी, अप टू गिवन परसेंटेज। सवाल में आपको बता देगा कि 5% तक नॉर्मल लॉस है, 2% तक नॉर्मल लॉस है, 20% तक नॉर्मल लॉस है, बात सिचुएशन में सुनते, तो वो बारा जो भी उसने परसेंटेज हमें दे दी वो परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें दो वर्ड यूज करता है, एक तो खाली लिख देता है कि 5% जो है वो नॉर्मल लॉस है, तो जितने यूनिट आपने रिसीव किए हैं उसका आप 5% कैलकुलेट कर लेंगे, अगर उससे कम लॉस है तो वो नॉर्मल लॉस कंसीडर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने 5000 यूनिट्स रिसीव किए, उसने कहा जी कि 5% अप टू 5% जो है वो नॉर्मल लॉस है, तो 5000 का आपने 5% कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपके आगे यूनिट्स जो है वो 250। अब नुकसान हुआ 200 यूनिट का, तो इसका मतलब है वो लेस देन 5% है, 250 से कम है, इसलिए वो नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा हो जाता है, अबव
गिवन परसेंटेज, अगर नुकसान जो है वो जो परसेंटेज उसने दी हुई थी उससे ज्यादा हो जाता है, जैसे इसी एग्जांपल में 300 यूनिट नुकसान हो, नॉर्मल लॉस 250 था, अब ये लॉस जो है वो एबनॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि क्वेश्चन में उसने हमें बिल्कुल कोई हिंट नहीं दिया, तो फिर हमने खुद से देखना है अप टू 10%। अगर उसने कोई रीजन भी नहीं दी हुई, उसने कोई परसेंटेज भी नहीं दी हुई लॉस के हवाले से, तो फिर आपने जो चेक करना है वो 10% तक है। अगर वो 10% से कम है तो फिर वो हमारा नॉर्मल लॉस होगा। जैसे 5000 यूनिट आपने रिसीव किए तो 10% तो 500 तक जो है वो नॉर्मल लॉस होगा। इससे कम है या 500 यूनिट भी अगर नुकसान हुए हैं तो वो नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। लेकिन अगर आपका ये लॉस 10% से ज्यादा हो जाता है, अप टू अबव 10%, 500 से ज्यादा नुकसान हो गया, 600 यूनिट लॉस हो गए, तो अब ये जो है ये एबनॉर्मल लॉस जो है वो कंसीडर होगा। तो ये पहली जो डिसीजन है आपने खुद से लेना होता है कि आपका जो नुकसान हुआ है वो नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट डिफरेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर, और एबनॉर्मल लॉस की जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ है। यहाँ एक चीज और आपने क्लियर करनी है कि जो नॉर्मल लॉस है इसमें दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन जो है वो बनती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस एट द बिगिनिंग, नॉर्मल लॉस एट द बिगिनिंग, कि जो नुकसान हुआ वो शुरू में ही हो गया, जैसे ही हमने काम स्टार्ट किया तो उस सूरत में नुकसान जो है वो हो गया। अब ये अगर तो नॉर्मल लॉस है फर्स्ट डिपार्टमेंट में और बिल्कुल शुरू में ही है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, हमने कहीं पे कोई कैलकुलेशन के अंदर चेंजेस नहीं करनी होती। सिंपल जिस तरीके से हम विदाउट लॉस का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यही नॉर्मल लॉस एट द बिगिनिंग है सेकंड डिपार्टमेंट में या थर्ड डिपार्टमेंट में, पहले के अलावा अगर कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो वहां जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया नुकसान हो गया। अब उनकी कॉस्ट तो नहीं लगी, जिस डिपार्टमेंट में लॉस हुआ है उस डिपार्टमेंट की तो अभी तक कोई कॉस्ट उसमें ऐड नहीं हुई, लेकिन क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट ने तो कॉस्ट उस पर लगाई हुई थी तो उसकी कॉस्ट जो है वो जाया चली गई, तो वो नुकसान हो गया। इसलिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और इसकी ट्रीटमेंट हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे भी। ये है एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। इसमें हमें एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट जो है वो मालूम करनी होती है जब नॉर्मल लॉस एट द बिगिनिंग होता है। दूसरी सिचुएशन जो है वो ये होती है कि जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो एट द एंड हुआ, नॉर्मल लॉस एट द एंड। अब हम काम मुकम्मल कर रहे थे, आखिर पे जाके कहीं पता चला कि नुकसान हो गए यूनिट्स, तो अब पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी ऐड हुई है, इस डिपार्टमेंट ने अपनी कॉस्ट भी ऐड कर दी है, दोनों कॉस्ट ऐड हो गई है, तो वो अब डबल लॉस हो गया, तो वो दोनों को हम ट्रीट करेंगे। इस सूरत में जो हमारी कॉस्ट ट्रांसफर्ड होती है वो एडजस्ट होती है। हम यहाँ पर एडजस्टेड कॉस्ट ट्रांसफर्ड मालूम करते हैं, उसमें हम यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं जो नॉर्मली प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि नुकसान सिर्फ पिछले डिपार्टमेंट का है, लेकिन जो हमारी इस डिपार्टमेंट में भी साथ कॉस्ट शामिल हो जाएगी, जो लॉस हमारा एट द एंड होगा, उस सूरत में जो कॉस्ट हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को उसे हमें एडजस्ट करना होगा। अब सवाल पैदा होता है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो नॉर्मल लॉस है ये एट द बिगिनिंग है या ये नॉर्मल लॉस जो है वो एट द एंड है। तो उसमें आपको क्वेश्चन में एक वर्ड देगा इंस्पेक्शन का। अगर इंस्पेक्शन का वर्ड आ जाता है तो इट मींस कि नॉर्मल लॉस जो है वो एट द एंड हुआ है। आपने चेकिंग की अपनी क्वालिटी के हवाले से कि जो यूनिट्स आप तैयार कर रहे हैं उनकी क्वालिटी किस तरह की है, और उस क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चला
कि जो आपके यूनिट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड बने हैं या खराब तैयार हुए हैं, तो वो आप उसको फिर मैनेज करें। तो फिर इंस्पेक्शन का वर्ड आ जाता है आपके न्यूमेरिकल में कहीं पर भी शो होता है। तो फिर आपने ये समझना है कि ये नॉर्मल लॉस जो है एट द एंड है। तो डिसीजन दो हो गए। पहला डिसीजन ये है कि लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जब हम इस डिसीजन में पहुंच चुके कि जी लॉस नॉर्मल है, तो फिर हमने दूसरा डिसीजन लेना है कि ये नॉर्मल लॉस एट द बिगिनिंग है या नॉर्मल लॉस एट द एंड है। अगर एट द बिगिनिंग है तो फिर हमें यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट करना है, और अगर नॉर्मल लॉस एट द एंड है, और उसमें मैंने बताया कि पता किस तरह से चलेगा, इंस्पेक्शन का वर्ड लिखा हुआ आएगा, तो वो हम नॉर्मल लॉस एट द एंड कंसीडर करेंगे, और इसमें हमने जो कॉस्ट ट्रांसफर्ड की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, उसको हमने एडजस्ट करना होगा। तो ये आज का आपका लेक्चर हो गया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।